नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां पर हम आपको दिखाते हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। यानी हम अपने इस खास प्रोग्राम में उन 8 बड़ी खबरों पर बात करेंगे जिनका आपसे सीधा सरोकार होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पार्लियामेंट की, जहां पर दोनों सदनों के सांसद लंच करेंगे। इसका आयोजन कृषि मंत्रालय कर रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेता शामिल होंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर होगी, लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। ये बैठक सांसद सुभाष सरकार के आवास पर होगी। तीसरी बड़ी खबर होगी झारखंड से, जहां पर विधानसभा के सत्र का आगाज हो गया है। ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद चौथी बड़ी खबर होगी गुजरात में नवनिर्वाचित 182 विधायकों के शपथ ग्रहण से जुड़ी। पांचवी खबर में हम बात करेंगे किसान की रैली की। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में आज गर्जना रैली करेंगे। वहीं छठी खबर होगी कतर से, जहां पर 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फुटबॉल का मुकाबला जीत लिया और बादशाह बना है। पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराया। आज की सातवीं बड़ी खबर होगी न्यूयॉर्क से, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। और आखिरी में हम बात करेंगे स्वर्ण बॉन्ड योजना से जुड़ी 8वीं खबर की। आरबीआई आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2 चरणों में स्वर्ण बॉन्ड योजना शुरू करेगी। तो चलिए शुरुआत पहली और बड़ी खबर के साथ। सभी सांसदों को लंच का न्योता। कृषि मंत्रालय ने सभी सांसदों को यह न्योता दिया है। सांसदों को परोसे जाएंगे पारंपरिक व्यंजन। ज्वार, बाजरा और रागी से बने भोजन यहां पर परोसे जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद के भोज में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण यहां पर मिला हुआ है। कृषि मंत्रालय ने आज सभी सांसदों को लंच पर आमंत्रित किया। लंच का आयोजन संसद में किया जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को न्योता दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद के भोज में शामिल होंगे। राष्ट्रपति को भी सांसदों के भोज में शामिल होने का न्योता दिया गया। इस भोज में सभी सांसदों को ज्वार, बाजरा और रागी से बने भोजन परोसे जाएंगे। परंपरागत भारतीय अनाजों को भोजन में शामिल और करने और बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रागी से बने दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा, ये सब परोसे जाएंगे। इसके लिए विशेष तौर पर बेंगलुरु से 20 शेफ भी बुलाए गए, जो रागी और बाजरे जैसे व्यंजन बनाने में माहिर है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्वयं इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। दरअसल साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने रागी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का फैसला किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद यूएन के खाद्य और कृषि इकाई को यह प्रस्ताव दिया था। पीएम मोदी के प्रस्ताव को यूएन के करीब 70 देशों ने साथ दिया था। इसी समय फैसला किया गया था कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में रोम में हुए यूएन के इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पिछले महीने 24 नवंबर को दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में भी सभी देशों के राजदूतों और विदेशी अधिकारियों के लिए इसी तरह का एक भोज आयोजित किया गया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 का खाका तैयार करने के लिए बीजेपी आज दिल्ली में बंगाल कोर ग्रुप की बैठक करेगी। ये बैठक सांसद सुभाष सरकार के आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांतो मजुमदार, लॉकेट चटर्जी और बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीतियां बनाई जाएंगी। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट ले चुके हैं। बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए कोलकाता में बंद कमरे में बैठक की। साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया है।
वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दूसरे दिन हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस सत्र में प्रश्नकाल का भी आयोजन होगा। 13 दिसंबर 2022 तक मिले सवालों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के तीसरे दिन दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इस शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार है। हालांकि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक हुई थी। इस बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर जोर दिया गया। वहीं बीजेपी विधायकों ने भी बैठक कर सत्र को लेकर रणनीतियां बनाई हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, गुजरात में होगा शपथ ग्रहण समारोह। नवनिर्वाचित विधायक सत्र के पहले दिन यहां पर शपथ लेंगे। गांधीनगर में 182 विधायक शपथ लेंगे। योगेश पटेल दिलाएंगे विधायकों को शपथ। कल होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सत्र के पहले दिन शपथ लेंगे प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में गांधीनगर में 182 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 12 दिसंबर को 16 मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल ने 18वें सीएम के रूप में शपथ ली थी और सत्र के दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव भी होगा। तो तमाम विधायक यहां पर शामिल होंगे। बीजेपी ने जिस तरह से 156 सीटें जीतकर गुजरात में कीर्तिमान स्थापित किया, 27 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार चली आ रही थी गुजरात में, लेकिन एक बार फिर जीतकर ये पेश किया कि गुजरात तो हमारा ही है। भूपेंद्र पटेल जिनके नेतृत्व में गुजरात एक बार फिर बेहतर काम करने के लिए तैयार है। तमाम विधायक जो जीतकर पहुंचे हैं विधानसभा, वो भी आज शपथ लेंगे। 182 विधायक, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर आम आदमी पार्टी के या फिर बीजेपी के, सभी विधायक आपको नजर आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में और तमाम दिग्गज चेहरे बीजेपी की तरफ से भी। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली में भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस रैली में 50 से 55 हजार किसान शामिल होंगे। ये किसान करीब 700 से 800 बस और 4000 प्राइवेट वाहनों से आएंगे। इस मौके पर हरियाणा के गन्ना प्रमुख प्रताप सिंह खजूरी ने कहा कि आज किसानों की आय दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। किसानों का कहना है कि गर्जना रैली पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी बात याद दिलाने के लिए निकाली जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इसीलिए सरकार को जगाने के लिए किसान आज दिल्ली में हुंकार भरेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक के प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को रामलीला मैदान की तरफ आने से बचने की सलाह भी अब दे डाली है इस बड़ी रैली को देखते हुए। तो चलिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस से नहीं डरता। जो बयान दिया वो इतिहास के हिसाब से था। बिलावल का यह कहना, पीएम नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी आरएसएस में नहीं डरता, यह कहना बिलावल भुट्टो का। इतिहास को मिटाना काफी मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया को दिया बयान, विरोध प्रदर्शन का मकसद पाकिस्तान को डराना है, यह कहना बिलावल भुट्टो का। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिनको लोग मजाक में लेते हैं पाकिस्तान में। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिनको लोग खुद ही कहते हैं कि बहुत मजाकिया टाइप के नेता, हम सीरियस इनको लेते नहीं हैं। लेकिन इस तरह से बिलावल भुट्टो अगर बयान देंगे तो फिर विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। पूरे देश भर में लगातार विरोध देखा जा रहा है बिलावल भुट्टो के खिलाफ। और बिलावल ही नहीं, पाकिस्तान की एक मंत्री साहिबा है, उन्होंने भी बीजेपी को लेकर बयान दिया था देश को। तो तस्वीरें आपने देखी जिस तरह से बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आज 2 चरणों में
सरकारी स्वर्ड बॉन्ड योजना जारी करेगा। ये योजनाएं निवेश के लिए दिसंबर और मार्च में खुलेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्वर्ड बॉन्ड की मियाद 8 साल होगी। इसमें 8 साल बाद ब्याज भुगतान की तिथि को समय से पहले भुनाने की सुविधा होगी। साथ ही 2.50% सालाना ब्याज मिलेगा। स्वर्ड बॉन्ड की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुनिंदा डाकघरों, बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए की जाएगी। वही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने शासनकाल में गरीब आदमियों को नौकरियां नहीं दी हैं, जबकि जो उनके इर्द गिर्द रहते थे उन सबको नौकरियां दी गई हैं। इसी पर बयान भी सामने आया, वो भी आप सुनिए। भाइयों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र सिंह ने अपने 10 साल के शासनकाल में इस इलाके के लोगों का बहुत नुकसान किया है। हजारों लड़के नौकरी लगने से वंचित रह गए। या गांव में वो आदमी जिसकी उनसे नहीं बढ़ती थी, उसकी नौकरी नहीं लगी। एक 6 गांव की जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कौडियम के भाव खरीद के और बड़े बड़े बिल्डरों को वो जमीन दे दी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। इन बातों को लेके मैं 25 तारीख को फंक्शन कर रहा हूं। वहीं मैनपुरी में यूपी की पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। मैनपुरी पुलिस ने जिले के 13 थानों की पुलिस ने 59 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने कहा कि प्रशासन लगातार अभियान चलाएगा ताकि कोई भी आरोपी खुलेआम घूमकर किसी भी तरह के अपराध को अंजाम ना दे सके। साथ ही जिले को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश भी जारी है लगातार। मैनपुरी की तस्वीर, 13 थानों की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। अपराध मुक्त बनाने की कवायद फिलहाल जोरों पर है। वहीं पटियाला पुलिस ने गैंगस्टर के करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 पिस्टल और 32 बोर की एक रिवॉल्वर समेत 25 राउंड बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि पटियाला जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है और यूपी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लगातार पूरे देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला फूंका, विरोध जताया। जिला मंत्री शिवानंद राय की देखरेख में दर्जनों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जमकर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही जिला मंत्री ने मांग की है कि शाहरुख खान के पठान को वाराणसी में रिलीज ना किया जाए और अगर शाहरुख खान वाराणसी आते हैं तो उन्हें काशी आने पर रोका जाएगा। खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खान पठान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भगवा रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगवा रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, होश में आओ।
वहीं बीती रात पंजाब के गुरदासपुर के चंदू बटाला इलाके में करीब 10:30 बजे पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। 26 राउंड फायर करके उसे भगाया गया। इस दौरान 6 रोशनी करने वाले बम भी फेंके गए। इसके बाद रात को 11:15 बजे के आसपास कसबाल इलाके में बॉर्डर पिलर के पास ड्रोन देखा गया। 72 राउंड फायर किए गए, 4 रोशनी बम फेंके गए। उसके बाद ड्रोन वापस चला गया। 3 बार पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि सीमा पर देखी गई। फिलहाल बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं यूपी के औरैया जिले में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आबकारी विभाग की टीम ने घर में बन रही शराब पर छापेमारी की। महिलाएं खुद घर में ही शराब भट्टी को चला रही थी। इस छापेमारी से बस्ती में हड़कंप मच गया। 1000 लीटर शराब को मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही 20,000 कच्ची शराब को बरामद किया गया। इस दौरान शराब बनाने वाले माफिया मौके से फरार भी हो गए। देखिए, यही वो घर है जहां पर महिलाएं शराब बना रही थी। 1000 लीटर अवैध शराब, करीब 20 लीटर कच्ची शराब। जब पता चला लोगों को कि यहाँ पर तो शराब बनाई जाती है, तो लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से घर में अवैध काम ये चल रहा है। वहीं यूपी के भदोही में पुलिस ने लूट मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान एक देशी पिस्टल और लूट के 10,000 रुपए भी बरामद किए गए। इस घटना में शामिल एक लुटेरे को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की, फिर उन्हें जेल भी भेज दिया है।